Assalamualaikum my dear students. I hope तो यू सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज का वीडियो जो है बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, उसमें कितनी कैसे क्यों पोटेंशियल एनर्जी आती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो 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 ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, था सा गुबर नजर। ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें सपोज यहां पे एक डाइपोल है, ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये इसका है सपोज डाइपोल मोमेंट, ये इसका डाइपोल मोमेंट है P। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में। देखो इस पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगता है और इस नेगेटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पे फोर्सेस तो लगेंगे, एक पे ऐसे फोर्स लगेगा, एक पे ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, नाउ इन फोर्सेस की वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने से ये डाइपोल रोटेट करेगा, घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा ये घूमेगा, घूमने लगेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा, देखो ये डाइपोल ऐसे मैंने इसको छोड़ा, तो इसमें अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? हम इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें इस डाइपोल में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई जब मैंने इसको छोड़ा इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस डाइपोल में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पे है, मैंने इसको छोड़ा ऐसे किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी of electric dipole is the energy possessed by dipole by virtue of its particular orientation in electric field, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय वर्चू ऑफ इट्स ओरिएंटेशन, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ तो इस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से ये घूमने लगता है। घूमना मतलब एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से आई? इसमें यहाँ पे छुपी हुई थी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, इसके लिए एक फॉर्मूला हम देखेंगे। देखो 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 बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा टॉपिक। देखो हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही, इसको मैं यूनिफॉर्म लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसमें रखा गया है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये है इलेक्ट्रिक, ये है माइनस चार्ज, ये है सपोज प्लस चार्ज। ठीक है, ये है डाइपोल, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा सपोज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इसका डाइपोल मोमेंट है P, ये इसका डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इनके बीच एंगल जो है सपोज दिस इज θ1। पहले ये कितना था? θ1। अच्छा अब इस डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है और वो टॉर्क इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करा रहा है। ठीक है, वो टॉर्क इसको ऐसे रोटेट कराएगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है
उसकी टेंडेंसी होती है वो डाइपोल मोमेंट को अलाइन करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखो ये है डाइपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो टॉर्क लगेगा वो डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करना चाहता है, ठीक है। तो ये डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, इसकी टेंडेंसी होगी ये क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्सटर्नल टॉर्क से मैं इस पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा और इस डाइपोल को मैं उल्टा घुमाऊंगा, ठीक है। इसको मैं एक्सटर्नल टॉर्क से ऐसे उल्टा घुमाऊंगा। तो इसको मैंने उल्टा घुमाया, कितना घुमाया, सपोज मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे मैंने सपोज इसको हाथ से घुमाया, एक्सटर्नल टॉर्क लगा के मैंने इसको ऐसे घुमाया। पहले ऐसे था, मैंने इसको ऐसे एक्सटर्नल टॉर्क से ऐसे करके घुमाया ऐसे। तो पहले ये θ1 पे था, अब ये θ2 पे आ गया। अब ये कहाँ पे आ गया, θ2 एंगल पे, θ2 एंगल पे, ठीक है। तो क्योंकि इस डाइपोल की टेंडेंसी ये क्लॉकवाइज मूव करना चाहता है, तो एक्सटर्नल टॉर्क ने इसको उल्टा घुमाया, तो दैट मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क ने कुछ वर्क डन किया होगा। जो एक्सटर्नल टॉर्क वर्क डन करेगा इसको उल्टा घुमाने में, वही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगी इस डाइपोल में एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट मीन्स अब हमारा काम क्या है, हम निकालेंगे वो एक्सटर्नल टॉर्क कितना वर्क डन इस पर करता है, ठीक है। अच्छा, वो हम निकालेंगे। अच्छा, इस डाइपोल को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, सपोज बीच में कहीं ये डाइपोल यहाँ पे था, बीच में कहीं ये डाइपोल यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये एंगल, ये इंटरमीडिएट पोजीशन जो है, यहाँ पे सपोज एंगल था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ, ठीक है। सो एट दिस ओरिएंटेशन, जब ये यहाँ पे था, इस पे टॉर्क कितना लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल थीटा, जब ये यहाँ पे था, जब ये डाइपोल यहाँ पे था, इस पर कितना टॉर्क लग रहा था। टॉर्क की हमें पता है फॉर्मूला, टॉर्क जो डाइपोल पे लगता है वो होता है बराबर P डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये डाइपोल यहाँ पे था, इस पर इतना टॉर्क लग रहा था, ठीक है। सो टॉर्क जो है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। तो यहाँ पे अलग अलग ओरिएंटेशंस पे अलग अलग टॉर्क होगा, वेरिएबल टॉर्क है। तो वेरिएबल टॉर्क है और हमें निकालनी है वर्क डन बाय टॉर्क। अगर टॉर्क वेरिएबल है तो अब हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इस्तेमाल करके हम वर्क डन निकालेंगे बाय दिस टॉर्क। देखो अब अगर देखो ये डाइपोल यहाँ पे है इंटरमीडिएट पोजीशन पे, तो सपोज मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट किया बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। सपोज डी थीटा क्या है, लेट डी थीटा is equal to is very small angular displacement, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ही, देखो ये ऐसे, तो ये सपोज ऐसे वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ये वेरी स्मॉल एंगुलर डी थीटा, दिस इज डी थीटा, दिस एंगल, दिस डी थीटा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। दिस इज डी थीटा, दिस यहाँ से यहाँ तक डी थीटा। सो पहले ये कहाँ पे था, थीटा पे, तो थीटा पे मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा, ठीक है। तो वर्क डन, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क for angular displacement d theta, for angular displacement d theta will be equal to dw will be equal to dw, that will be equal to tau into d theta, ठीक है।
देखो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्योंकि ये रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन में फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये फोर्स की जगह है और ये डिस्प्लेसमेंट की जगह है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक है, अच्छा, सो दैट विल बी इक्वल टू एम्प्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टाउ कितना है, पीई साइन थीटा डी थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क को कितना वर्क डन करना पड़ा, पी साइन थीटा डी थीटा। और एक बात यहां पे ध्यान में रखो, देखो इस ओरिएंटेशन पे डाइपोल पे इतना टॉर्क लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पी साइन थीटा इस पे टॉर्क लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूं, अगर मैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना चाहता हूं, तो एक्सटर्नल टॉर्क, कम से कम एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, इतना पी साइन थीटा, क्योंकि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा है दैट इज पी साइन थीटा। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं उल्टा, तो मुझे पी साइन थीटा टॉर्क, कम से कम मुझे पी साइन थीटा टॉर्क लगा के मैं इसको उल्टा घुमा सकता हूं। ठीक है, अच्छा, सो डी डब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole through a small angular displacement d theta is p sin theta d theta। अब देखो मुझे निकालनी है वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क फ्रॉम इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। मुझे पूरी वर्क डन निकालनी है, तो वो कैसे मैं निकालूंगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, शाबाश, इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 मैंने इसको रोटेट कराया। सो दैट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेट पीई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, तो ये पूरी वर्क डन एक्सटर्नल टॉर्क कर रहा है। यहां पे लिखेंगे देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू, देखो P निकालूंगा मैं बाहर, कांस्टेंट है, सो थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन बताओ, सो इट विल बी इक्वल टू पीई, साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, सो माइनस को बाहर ले आओ, यहां पे लिखो, सो ये है कॉस थीटा, अपर लिमिट इज थीटा 2, लोअर लिमिट इज थीटा 1, सो इट विल बी इक्वल टू, सो W वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अच्छा, माइनस कॉस थीटा 1, सो इट विल बी इक्वल टू, इस माइनस को अंदर ले आओ, सो इट विल बी इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1, माइनस को जब हम अंदर लाएंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस ये माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा 2। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इन रोटेटिंग, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन थीटा 1 टू थीटा 2। यहां से डाइपोल को रोटेट करने, यहां तक रोटेट करने में एक्सटर्नल टॉर्क इतनी वर्क डन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब सपोज जब यहां पे डाइपोल था इस ओरिएंटेशन पे थीटा 1 पे, सपोज यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी ui, कितनी थी ui, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस ओरिएंटेशन पे ui थी। जब डाइपोल इस ओरिएंटेशन पे आ गया, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी सपोज uf, ठीक है, uf पहले कितनी थी ui, फिर कितनी बन गई uf, सो uf माइनस ui, दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई। ठीक है, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यूआई, फिर बन गई यूएफ। ठीक है, नाउ दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई विल बी इक्वल टू जो एक्सटर्नल टॉर्क ने वर्क डन किया। देखो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर इस पे एक्सटर्नल टॉर्क ने वर्क डन किया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि जो एक्सटर्नल टॉर्क वर्क डन करता है वो इसमें स्टोर हो जाती है एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, दैट इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, सो UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे आते हैं, यहां पे इसको लाते हैं। ठीक है, UF माइनस यूआई, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क दैट इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अच्छा अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मसला है, इसमें हम एक रेफरेंस लेवल को डिफाइन करते हैं जहां पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो यहां पे हम मानते हैं बाय कन्वेंशन हम मानते हैं जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री पे होगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री पे होगा। कैसे? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस तरह से होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 90 डिग्री पे आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मोमेंट है, इनके बीच 90 डिग्री है। सो बाय कन्वेंशन हम मानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी उस ओरिएंटेशन पे जीरो हम मानेंगे। सो बाय कन्वेंशन देखो, बाय कन्वेंशन हम मानते हैं, बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज जीरो। ठीक है, ये हम बाय कन्वेंशन ये हम एज्यूम करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, हम उस ओरिएंटेशन को रेफरेंस लेवल मानेंगे, वहां पे हम मानेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, अच्छा एनर्जी जीरो है। अब देखो, अब यहां पे है, अब हम इसको जनरलाइज करेंगे, अब हम जनरलाइज इसको करेंगे। देखो, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, ये है सपोज एक डाइपोल, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। सो ये है पहले जो है इट इज एट 90 डिग्री, 90 डिग्री है पहले, फिर ये आ गया सपोज ये डाइपोल यहां पे, फिर ये आ गया रोटेट, फिर आ गया यहाँ पे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका क्या एंगल था 90 डिग्री, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल है सपोज थीटा। ठीक है, तो इस केस में θ1 कितना है, θ1 इज 90 डिग्री, पहले 90 डिग्री पे था, θ1 इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड θ2 कितना है, θ2 इज इक्वल टू थीटा, फिर थीटा पे आ गए। देखो पहले डाइपोल ऐसे था, पहले इसका एंगल 90 डिग्री था, फिर ये यहाँ पे आ गया तो इसका एंगल थीटा बन गया, तो θ1 है यहाँ पे 90 डिग्री और θ2 है थीटा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे सपोज इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है UF, सपोज UF जो है UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू, क्योंकि इसको हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। UF जो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी इट इज U। ठीक है, अच्छा तो देखो अब UF कितना है, U माइनस UI, यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं जीरो बाय कन्वेंशन, UI पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हमने एज्यूम किया कि ये जीरो है, U माइनस जीरो इज इक्वल टू PE
अच्छा cos थीटा 1 दैट इज cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, थीटा 1 इज 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2 इट इज थीटा 2 इज थीटा cos थीटा, ठीक है। सो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू पी cos 90 है -1 इंटू नहीं सॉरी cos 90 इज 0 माइनस cos थीटा सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा सो ये आ गई जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी एंगल पे, इट इज इक्वल टू माइनस डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ओरिएंटेशन पे। अब ये फॉर्मूला वैलिड है प्रोवाइडेड, इसमें ये क्या, इसमें एजम्पशन क्या है, इसमें एजम्पशन ये है कि हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की 90 डिग्री पे जीरो है। एजम्पशन क्या है यहाँ पे, एजम्पशन ये फॉर्मूला कब लिख सकते हैं, जब हमने एज्यूम किया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी ओरिएंटेशन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये फॉर्मूला लिखो, E इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी किसी भी ओरिएंटेशन पे, ठीक है। अब देखो, तो इसको हम देखो U इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू पी, क्योंकि पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम एज अ डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट अब जब दो वेक्टर्स का करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। देखो पी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें मिलती है पोटेंशियल एनर्जी जो एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। देखो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, और कहाँ पे ज़ीरो है। कहाँ पे ज़ीरो है वो तो हमने एज्यूम किया 90 डिग्री पे है, ठीक है। सो देखो हमारे पास अब एक फॉर्मूला आ गई, U किसी भी ओरिएंटेशन पे, किसी भी पोजीशन पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर माइनस पी cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो केस नंबर वन क्या है, देखो हम केसेस लेंगे। ये एक केस है जिसमें डायपोल है ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, ये ऐसे, ये डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच एंगल कितना 90 डिग्री। तो फॉर्मूला से निकालो पोटेंशियल माइनस पी cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, जो डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब समझाया था मैंने आपको अच्छी तरह से टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल में। देखो अब अगर डायपोल ऐसे, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट है P, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे ये रोटेट नहीं करेगा, बिल्कुल मजे में है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है। यही तो चाहता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोटेट नहीं करेगा, तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है, थीटा बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पी cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल cos 0 इज 1 दैट इज इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी। इनफैक्ट ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है,
सबसे कम। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव है, देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नेगेटिव है माइनस पी, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम। तो हमने क्या याद रखा कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाइंड होता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब तीसरा केस देखो, तीसरा देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ये डाइपोल है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है। अब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल मोमेंट है P। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इनके बीच एंगल कितना, 180 डिग्री तो है, दिख तो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, 180 डिग्री एंगल। सो थीटा हेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस PE कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। सो इट इज इक्वल टू माइनस PE इंटू -1, दैट इज इक्वल टू प्लस PE। सो इस ओरिएंटेशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है P पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये मैक्सिमम है, इनफैक्ट मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो डाइपोल की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब ये उल्टी डायरेक्शन में होता है, 180 डिग्री पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड दैट इज इक्वल टू PE। उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी P, जब अलाइन होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -P, जब खड़ा होता है बिल्कुल 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी 0। ओके, समझ आया। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बगैर फिजिक्स कुछ नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं समझोगे, क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी। देखो क्वेश्चन करेंगे हम, देखो सिंपल सा लेंगे क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखो यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन, दो पॉइंट चार्जेस ले रहा है। अच्छा, ले रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, कौन कौन से, +2E ले रहा है और एंड -2E, शाबाश। अच्छा, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। R, ये दो चार्जेस हैं, R एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 एंगस्ट्रॉम। कितना दूर है, 2.4 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर, शाबाश। एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। दिस डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर कहो या न्यूटन पर कूलम कहो, एक ही बात है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है और तीनों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड डाइपोल मोमेंट। वाह, फाइंड डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, Q × 2A। देखो तो पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊं, सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस +2A एंड -2A आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो यहाँ पे एक चार्ज है, कितना, 2E +2E, और यहाँ पे एक चार्ज है कितना, -2E। इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, इट इज 2.4 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालना है पहले पार्ट में इसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है। ठीक है, हमें इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है बराबर,
देखो डाइपोल मोमेंट अगर आपको याद हो, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. 2a इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. q इज आइदर चार्ज. अच्छा, तो q कितना है यहाँ पे? q इज इक्वल टू 2 इंटू e इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है, ये q है. और 2a कितना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. इट इज इक्वल टू 2.4 एंगस्ट्रॉम. दैट इज 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? बस करो कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2a कितना है? 2.4 इंटू 10⁻10. दैट इज कितना आता है? 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर. ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट है. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इतना है, 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर. अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा देखो. सो 7.68 ये यहाँ पे रखेंगे, लिख के रखेंगे यहाँ पे. इसका डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैं अब लिख के रखूँगा. ये हमने आंसर निकाला. डाइपोल मोमेंट इसका कितना है? 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर. अब दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है. पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. हमें निकालना है इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. हमें निकालना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि थीटा 0 है. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स -2e यहाँ पे है, +2e यहाँ पे है, और ये है डाइपोल मोमेंट P. तो एंगल कितना बना? 0. तो हमें बोल रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? PE sin थीटा. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, सो इट इज -PE cos थीटा. सॉरी, इट इज -PE cos थीटा. सो दैट इज -PE इंटू cos थीटा है 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. P इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में. सो cos 0 डिग्री दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू -P इंटू E. सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस P कितना है? P तो हमने निकाला 7.68 इंटू 10⁻29 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दे रहा है क्वेश्चन में, 4 इंटू 10⁵. तो ये कितना आता है? हाँ, इट इज इक्वल टू -3.07 इंटू 10⁻23 जूल. ठीक है, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू -3.07 इंटू 10⁻23 जूल. ठीक है, और ये एनर्जी इसकी कम से कम है, मिनिमम, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी मिनिमम होती है. ठीक है, अच्छा, अब देखो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट बोल रहा है कि पहले पार्ट में हमने निकाला डाइपोल मोमेंट, दूसरे पार्ट में हमने निकाला इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी. अब तीसरे पार्ट में बोल रहा है फाइंड, देखो तीसरा पार्ट क्या है? फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है. देखो ये है, देखो पहले मैं समझाऊंगा आपको. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बोल रहा है ये -2e है और ये +2 है. पहले ये डाइपोल था ऐसे. ठीक है, पहले ये ऐसे था. अब इस डाइपोल को मैं ऐसे उल्टा कर दूंगा, ऐसे रोटेट करके, एक्सटर्नल टॉर्क से ऐसे रोटेट करके इसको मैं ऐसे उल्टा कर दूंगा, इसको ऐसे पलट दूंगा मैं.
इसको ऐसे पलट दूंगा मैं, ठीक है, प्लस चार्ज में यहाँ पे लाऊंगा, इसको मैंने ऐसे पलट दिया। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ गई, पहले इस डायरेक्शन में था डायपोल मोमेंट, अब मैंने इसको पलट दिया। कितना पलट दिया? 180 डिग्री से मैंने इसको पलट दिया, ठीक है। अब बोला कि इसको पलटने में एक्सटर्नल टॉर्क कितना वर्क डन करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क कितना वर्क डन करेगा। सपोज पहले इनिशियली यहाँ पे था, यहाँ पे सपोज इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है यू आई, पहले यहाँ पे था यू आई, फिर मैंने इसको पलट दिया, सपोज यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू एफ, ठीक है। अच्छा, ना हमें पता है कि यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। जो एक्सटर्नल टॉर्क वर्क डन करेगा वही बराबर है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री, ठीक है। सो देखो, अब देखो, सो यू एफ एम्प्लाइज यू एफ माइनस यू आई विल बी इक्वल टू पी ई कॉस, अभी हमने देखा θ1 माइनस θ2, ठीक है। पी अभी हमने ये समझा यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू पी इंटू कॉस θ1 इज इनिशियल ओरिएंटेशन, θ2 इज फाइनल ओरिएंटेशन। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई, अभी कुछ मिनट पहले 15-20 मिनट पहले हमने ये जो रिलेशन है पढ़ी, यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर पी डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस θ1 इज इनिशियल एंगल, θ2 इज फाइनल एंगल। तो सॉरी कॉस थीटा, ये ऐसे है कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, कॉस θ2। अब देखो θ1 कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, नहीं सॉरी θ1 इज 0 डिग्री। पहले एंगल कितना था डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, पहले एंगल कितना था? 0 डिग्री। बाद में एंगल कितना बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इधर 180 डिग्री, 80 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू पी ई इंटू कॉस θ1, कॉस θ1 इज कॉस 0 माइनस cos θ2 is 180 degree. So it is equal to P into E into cos 0 is 1 minus cos 1 it is minus 1. So ये आएगा बराबर, so work done by external torque is equal to PE into 1 minus हो गया प्लस, that is 1 plus 1 2. So it is equal to 2 into PE, 2 into PE. बस अब वैल्यूज पुट करो, शाबाश। सो इट इज इक्वल 2 इंटू पी कितना है 7.68 इंटू 10⁻⁻29 और ई कितना है 4.0 इंटू 10⁵। तो ये निकल के जब ये आएगा निकल के हाँ 6.14 इंटू 10⁻⁻23 जूल। तो इस डाइपोल को रोटेट करने में, इसको ऐसे उल्टा करने में एक्सटर्नल टॉर्क कितना वर्क डन कर रहा है 6.14 इंटू 10⁻⁻23 जूल, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।